दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्लीवेज एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो इसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है नेट के एग्जामिनेशन में, और हमेशा ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये दूसरे एग्जाम्स में भी पीजीटी टीजीटी या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का यदि जूलॉजी पार्ट का सब्जेक्ट का होगा तो उसमें भी पूछने के चांसेस हैं। तो काफ़ी वैल्यूएबल है ये आपके लिए। योग के बेस पर हम जो एनिमल्स के एग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल योग होता है। इसके अंदर योग जो होता है बहुत कम, वेरी लेस योग होता है, वेरी लेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइसोलेथिसल एग के अंदर जो वो मिलेगा क्लीवेज, वो मिलेगा होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि जो एग है उसके अंदर कंप्लीट डिवीजन होगा, क्लीवेज पर वो कंप्लीट होगी। और जो उसके अंदर मैक्रोलेसिथल एग होते हैं उसके अंदर योक ज़्यादा होता है तो उसमें क्लीवेज कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। इसमें अंदर होलो टाइप क्लीवेज जो होता है, एक इसमें होगा रेडियल टाइप। रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ये इकाइनोडर्मेटा और एम्फियोक्सस के अंदर। ये इकाइनोडर्मेटा, एंड एम्फियोक्सस। इस बेटे का सेकंड है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज मिलता है ये एलिडा, और ये इसके अंदर फ्लैटवर्म्स, प्लेटियल मीन्स जो होता है, और इसके अंदर मोलस्का। तीसरा मोलस्का में एक्सेप्शन होता है ये एक्सेप्ट सिफेलोपोड। सिफेलोपोडा में ये मीरोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल टाइप का मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है इसके अंदर बाइलेटरल क्लीवेज की। बाइलेटरल क्लीवेज होता है ये ट्यूनिकेट्स में होता है, ट्यूनिकेट्स के अंदर, एसिडेंस के अंदर होता है। और जो बाइलेटरल जो होगा वो मीरोब्लास्टिक बाइलेटरल होगा, वो सिफेलोपोड्स के अंदर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज मिलता है, ये मिलेगा मैमल्स के अंदर, और इसके अंदर जो सिनोरेप्टाइटिड एलिगेंसिस में आता है निमेटोड्स के अंदर। तो इस तरह से क्लीवेज के अकॉर्डिंग निमेटोडा जो होता है वो मैमल्स के ज्यादा क्लोज आ जाता है। फिर इसमें एक कैटेगरी होती है मिजोलेसिथल। मिजोलेसिथल जो वो होता है, इसके अंदर जो योग होता है वो मॉडरेट योग होता है।
मीसोलेसिथल के अंदर योग होता है, दैट इज समवट मॉडरेट योग। और इसके अंदर होता है एम्फीबिया। इसमें क्या होता है कि योग जो होगा एम्फीबिया में एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ ये ज़्यादा होगा और एनिमल हेमिस्फीयर में कम होता है। तो योग जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें। तो इसके अंदर जो होता है ये डिस्प्लेस्ड रेडियल होता जाता है इसमें। डिस्प्लेड रेडियल क्लीवेज के अंदर होता है कि जैसे ये एग है, इसके अंदर जो थर्ड क्लीवेज होता है पर्टिकुलरली, दैट इज इक्वेटोरियल। ये डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एग है, इस एग में जो फर्स्ट डिवीजन ये मेरिडाइनल होता है, सेकंड डिवीजन इसके वर्टिकुलर होता है, ये भी मेरिडाइनल होगा इसमें, और जो थर्ड क्लीवेज होगा ये क्या होता है, ये एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा होता है इसमें। तो थर्ड क्लीवेज होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। इससे क्या होता है कि लार्जर जो मैक्रोमियर्स बनते हैं, ये नीचे वाले, और स्मॉलर माइक्रोमियर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आइसोलेसिथल जो एग होगा उसके अंदर वेरी लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। योग जो होता है इसमें वेरी लेस होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके अंदर क्लीवेज होगा होलोब्लास्टिक, और मीजोलेसिथल में भी क्लीवेज होगा होलोब्लास्टिक, कंप्लीट क्लीवेज होता है। तो होलोब्लास्टिक रेडियल, एकार्नोडर्मेटा और एम्फियोक्सस, स्पाइरल होलोब्लास्टिक एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्स एंड मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। बाइलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स, और रोटेशनल क्लीवेज मैमल्स एंड निमेटोडा। मीजोलेसिथल एग जो होता है इसमें मॉडरेट अमाउंट होता है, और इसके अंदर जो होता है एम्फीबिया का एग आता है, और इसमें योग जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा होता है, एंटीरियर साइड में एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ कम होता है। इसके अंदर जो वो मिलेगा दैट इज डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज मिलेगा, और वो भी थर्ड क्लीवेज जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और इनकम्प्लीट क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज, ये तीन तरह का होता है इसमें। इसके अंदर क्या होता है, एग जो होता है वो मैक्रोलेसिथल होगा। इसके अंदर टीलोलेसिथल एग जो मिलेगा, सिफेलोपोड्स के अंदर। इसके अंदर मिलेगा क्लीवेज बाइलेटरल। सुपरफिशियल क्लीवेज, ये मिलता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। इसमें जो योग होता है इन सेंटर, और इसमें इस तरह से होता है कि जैसे ये इसका एग होता है, इसके अंदर
इसमें अंदर योग होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियाई जो होती हैं वो पेरिफ्री पे होती हैं इसमें, इस तरह से। ये जो पेरिफ्री होती है उसके अंदर इसमें न्यूक्लियाई होंगी, और क्लीवेज फरो जो होती हैं वो इस तरह से यहां से ऐसे शुरू होगी इसमें, लेकिन कंप्लीट नहीं होती इसके अंदर, ऐसा होता है क्लीवेज। इसके अंदर ये योग होता है, इसमें ये न्यूक्लियाई होती है इसमें, और ये जो होते हैं ये इसके अंदर ये क्लीवेज होता है ऐसे। ये सुपरफिशियल टाइप का होता है, इसके अंदर बायलेटरल होता है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो इसमें मिलती है डिस्कोइडल। डिस्कोइडल क्लीवेज होता है, इसके अंदर जो क्लीवेज होता है, क्योंकि इसमें एग ऐसा मिलेगा कि एग जो होगा वो उसके अंदर पूरा एक जो एक ये कैविटी पूरी जो सेंट्रल में एक पूरा एग होता है इसमें ऐसे, ये योक मिलेगा सेंटर इसमें, और जो एक इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक छोटी सी डिस्क के ऊपर रहता है, उसी के अंदर क्लीवेज होगा, तो ये डिस्कोइडल होता है। ये डिस्कोइडल क्लीवेज मिलेगा हमें बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, और फिश के अंदर। ये क्लीवेज वहां पे मिलता है। मेनली क्या होता है, डिस्कोइडल क्लीवेज मिलेगा वो उसके अंदर ये मीरोप्लास्टिक होगा, योक इसमें जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्क के ऊपर सेटल होता है। जैसे ये एक इसके अंदर योक लेडन है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एक छोटी सी यहाँ पर इस तरह डिस्क पे रहता है, ऐसे डिस्क होता है, इसमें क्लीवेज होगा। ये इसमें योक होता है इसमें, और ये इसमें ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह का जो क्लीवेज मिलता है। अभी तक हर साल नेट के अंदर इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आया है, डिस्कोइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज, बायलेटरल क्लीवेज। इसके ऊपर पोटेंशियल है कि कम से कम आपको 2 नंबर जरूर देगा, डिग्री कॉलेज के एग्जाम में भी और इसमें भी। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो यूजुअली डेवलपमेंट के टाइम देखने को मिलते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इसमें एक मूवमेंट होता है इसके अंदर, इनवेजिनेशन। Invagination is the infolding of a sheet. ये यूजली होता है एंडोडर्म ट्यूनिकेट्स के अंदर। सॉरी, ये सी अर्चिन के अंदर, ट्यूनिकेट्स नहीं, सी अर्चिन के अंदर। सी अर्चिन के अंदर ये वाला जो सी अर्चिन में मिलता है, इन्वेजिनेशन होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे ये एग है होता है इसमें, यहां पर इसके इस साइड में जो ये एनिमल पोल होता है इसका, ये इसका वेजिटल पोल होगा, और फेट मैप में क्या होता है कि इसमें एक वेजिटल प्लेट होती है ब्लास्टोमेयर्स की। इसे वेजिटल प्लेट्स के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है वो क्या करती है, ऐसे ये ब्लास्टोसील के अंदर ऐसे इन्वेजिनेशन शुरू हो जाएगी इस तरह से। ये इसकी
एंडोडर्मिस वेजिटल प्लेट होती है जो इसके अंदर, ये इसमें एंडोडर्मिस होती है। दूसरा इसके अंदर मिलेगा, सी अर्चिन के अंदर ही होता है, वो इनग्रेशन। सी अर्चिन में मीजोडर्म्स जो होती है, ये इनग्रेशन करती है। इट इज द मूवमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल सेल। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल इसमें होता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है इनग्रेशन का एग्जाम्पल, ये ड्रोसोफिला के अंदर न्यूरोब्लास्ट सेल्स। ड्रोसोफिला के अंदर ये इसमें चलती है। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर एक्चुअल में जो मेन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स आपको मिलेंगे वो एक तो इनवेजिनेशन, दूसरा इनग्रेशन, 5 तरह के मूवमेंट होते हैं। फिर इसमें एपिबोली, इन्वोल्यूशन और डिलेमिनेशन, ये मिलेगा। इसके अंदर फिर डिलेमिनेशन, डिलेमिनेशन के अंदर होता है स्प्लिटिंग ऑफ शीट्स। और by insertion of sheets between the two. Between two sheets. दो शीट्स के बीच में कोई इंसर्शन हो जाए इसके अंदर, बेसिकली ये यहां पर तो ये होता है। इसमें एग्जाम्पल इसका है हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, ये इस तरह का एक होता है, इसमें दो शीट्स होती हैं यहाँ पर इस तरह की, इसमें ऐसे दो, इसमें एक शीट ये होगी और एक शीट यहाँ पर दूसरी होती है इसमें। तो दोनों शीट के बीच में क्या होता है, एक स्पेस आ जाता है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाली शीट एपिब्लास्ट और नीचे वाली शीट हाइपोब्लास्ट हो जाती है, इसमें डिलेमिनेशन होता है इसमें। दूसरा इसके अंदर है फिर इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीबियन मेसोडर्म। इसमें इंटर्निंग ऑफ शीट्स,
ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी एक इंटर्निंग ऑफ शीट्स ओवर अदर शीट, कि जैसे इसके अंदर क्या होता है कि इसका डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप होता है, ये वाला, इसमें यहाँ पर ये, तो कुछ जो सेल्स होती हैं वो यहाँ से, ये डोर्सली ये सेल्स होती हैं यहाँ पर, कुछ ये वाली लोकेटेड होगी, ये क्या होती हैं, ये अंदर की तरफ यहाँ पर आ जाती है, इंटर्न हो जाएगी इसमें, ये यहाँ पर आ जाएंगे इसमें, दिस इज इंटर्निंग। ये एम्फीबिया का डोर्सल लिप जो होता है इस पे ये इन्वोल्यूशन होता है, तो इस वाले जोन को बल्कि हम इन्वोल्यूशन मार्जिनल जोन बोलते हैं, IMZ जोन बोल देते हैं। जो फिर लास्ट जो एक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो है एपिपोली। इसमें इन्वोल्यूशन में और इन्वेजिनेशन में बेसिक डिफरेंस है, इसमें इंटर्निंग होता है, उसके अंदर इनफोल्डिंग होता है। डिविनेशन में स्प्लिटिंग होता है या कोई शीट दूसरी शीट से वो एकदम से हो रही है उसमें। तो इसका एग्जाम्पल एपिबोली का है, ये एक्टोडर्म फॉर्मेशन, in amphibia, sea urchin and tudicates. Amphibia, sea urchin and tudicates के अंदर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ शीट्स, टू कवर अदर्स। ये जो मेथड है ये जो है एडिशन ऑफ न्यू शीट से भी हो सकता है, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट शीट, इससे भी हो सकता है, और इसके अंदर जो ये एक्सटेंड हो जाए, मतलब कुछ 4-5 शीट हैं, सेल्स हैं, वो ही एक्सपेंड हो जाएं, उससे भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है ये सेल डिवीजन से भी हो सकता है। इसमें सेल डिवीजन से क्या हो कि वो जो शीट्स हैं वो इसमें ऐड हो जाए और वो पूरे उसको कवर कर ले, तो सेल डिवीजन से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों इसमें एपिबोली के अंदर क्या होगा, टर्म एक्सपेंशन टर्म है, इसमें कोई भी शीट एक्सपेंड होकर के किसी उसको कवर कर ले। इन्वोल्यूशन के अंदर इंटर्निंग होता है, ये वाला जो इंटर्निंग है ये इन्वोल्यूशन होता है। बाहर जो ब्लास्टोपोर लिप जो होता है इसका डोर्सल लिप, इसमें इन्वोल्यूशन होता है। डिविनेशन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ शीट्स होता है, और वो यूजली इसके अंदर ये इसके अंदर मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, ये डिलेमिनेशन होता है। डिलेमिनेशन के अंदर या तो स्प्लिटिंग होगी या 2 शीट के बीच में तीसरी शीट इंसर्ट हो जाए, तो ये ध्यान रखने वाली होती है। इनक्रेशन के अंदर इंडिविजुअल सेल का मूवमेंट होता है, और इनवेजिनेशन के अंदर इनफोल्डिंग होता है। तो होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।